वैसे तांत्रिक जी अक्सर हमने सुना है कि वशीकरण जो है ना दो तरीके से किया जाता है, एक तामसिक क्रियाओं के थ्रू, एक सात्विक क्रियाओं के थ्रू। आप जो है किन क्रियाओं के थ्रू वशीकरण करते हैं? तामसिक वशीकरण करता हूँ। तामसिक क्रिया से और शमशान के अंदर तो वो रात के कार्य में लगते हैं। तांत्रिक जी कभी एक तरफा प्यार को पाने के लिए भी कोई वशीकरण किया जाता होता है ना वशीकरण। ओके वो होता है मनमोहनी वशीकरण। ओके तो सामने वाले के जो मन के अंदर जाके भाई सामने वाला मेरे को इसको लाइक करना है। जी। आपने जो है कौन कौन सी तंत्र विद्याएं सीख रखी है और कौन कौन सी साधनाएं आपने सिद्ध कर रखी है? तो मेरे को माँ काली की तंत्र क्रिया सिद्धि की हुई है जी। काल भैरव की तंत्र क्रिया सिद्धि की हुई है जी। किसी को कुछ खिलाकर भी किसी इंसान को अपने वश में किया जा सकता है, ये कौन सा वशीकरण होता है? तो सामने वाले व्यक्ति को रात के समय जो इसके अंदर डाल के इसको खिलाइए। ओके। 24 घंटे के अंदर अंदर इसको रिजल्ट मिलेगा। वो मेरे को वापस कॉल के गुरु जी आपने जैसे बोला जैसे मेरा कार्य हो गया। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका तंत्र संवाद के एक और नए एपिसोड के अंदर। आज का जो पॉडकास्ट है ना वो तंत्र पर होने वाला है कि तंत्र वास्तव में होता क्या है, काम कैसे करता है और तंत्र का इस्तेमाल करके हम अपनी सहायता कैसे कर सकते हैं, अपनी चीज़ों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे पा सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमने उन्हें इन्वाइट किया है और उनसे हम जानेंगे कि वास्तव में तंत्र है क्या, तंत्र की क्रियाएँ क्या हैं। और एक सवाल जो आप सबके मन में रहता है, क्या तंत्र इस दुनिया के अंदर वास्तव में है या सिर्फ एक मन का वहम है और लोगों की कल्पना मात्र है। इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा पंकज तांत्रिक जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, जैसे आप एक तांत्रिक हैं और मैं अक्सर तांत्रिकों से मिलता हूं और उनसे मेरा एक सवाल अक्सर रहता है कि आपके जीवन का ऐसे क्या रहस्य रहा कि आप इस दुनिया के अंदर आ गए। क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं इसका नाम सुनकर डरते हैं, तांत्रिकों का नाम सुनकर डरते हैं, तंत्र का नाम सुनकर डरते हैं, तो आप इस जीवन में कैसे आ गए? मतलब क्या रहस्य रहा आपके जीवन का? वो तंत्र कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो डर लगता है जी। जो हमारे साथ में एक मेरे घर के पास में एक शमशान भूमि थी, ठीक है। वहाँ पे एक मेरा गुरु था, मेरा दादा का कोई मित्र था, वो गुरु था वहाँ पे, ओके। ठीक है। तो मैं गुरु जी के पास जाता था, जैसे स्कूल की छुट्टी हो गई वहाँ पे जाता था, मैं वहाँ पे रहता था। जी। तो गुरु जी ने बोला भाई ऐसी कार्य के अंदर नहीं आना चाहिए। तो गुरु जी मेरे को कार्य भी सीखना है। जी। तो गुरु जी बोला थोड़ा समय लगेगा सीखने से पहले। इसके अंदर जो भय है वो भय दूर करना पड़ता है पहले तो। जो मन के अंदर आत्मा होती है कि भाई डर वगैरह है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं वहाँ पे गुरुजी के पास गया तो गुरुजी मेरे को शिष्य बनाया था। जी। गुरुजी के साल में 15 साल का था, वहाँ पे गया था गुरुजी के पास। फिर वहाँ गुरुजी मेरे को माँ कामाख्या लेके गया, नाम सुना होगा आपने? जी। माँ कामाख्या लेके गया था। वहाँ पे गुरुजी मेरे को 3.25 महीने के वहाँ पे रह के आए थे। फिर गुरुजी ने बोला मेरे को कार्य करना है, किसी का भला होता तो अच्छी बात है ना। जी। तो इसलिए वहाँ पे गुरुजी ने मेरे को जो कार्य सिखाया था, ओके। जो तंत्र की रही है तो पूरी मेरे को विधि विधान से पूरी सिखाई हुई है। ओके। इसलिए तो मेरा मन वो वहाँ पे तंत्र क्रिया में लगे हुए, किसी का भला होता है अच्छी बात है। जी। ठीक है। तो तांत्रिक जी, जैसे आप एक तांत्रिक हैं और जो तांत्रिक होता है तंत्र विद्याओं का जानकार होता है, तो आपने जो है कौन कौन सी तंत्र विद्याएं सीख रखी है और कौन कौन सी साधनाएं आपने सिद्ध कर रखी है? तो मेरे को माँ काली की तंत्र क्रिया सिद्धि की हुई है जी। काल भैरव की तंत्र क्रिया सिद्धि की हुई है जी। तो हर चीज़ की है ना तंत्र क्रिया मेरी सिद्धि की हुई है। ओके। तो अगर मैं तांत्रिक जी आपसे पूछूं कि आप जो है किस तरीके के काम ज़्यादातर करते हैं? जैसे लव प्रॉब्लम हो गया, घर में क्लेश हो गया, पत्नी पत्नी बीच में अनबन होती है जी, है ना, बीच चीज़ हर चीज़ का समाधान होता है। ओके। और तांत्रिक जी अक्सर हम सोशल मीडिया पे ना एक जिक्र सुनते हैं, जब भी हम तंत्र का नाम सुनते हैं ना तो हमारे सामने एक वर्ड जो निकल के आता है, एक शब्द आता है वशीकरण का। क्या है वशीकरण? काम कैसे करता है वशीकरण? वशीकरण काम जैसे करता है जैसे पत्नी पत्नी में अनबन हो रही है, जी, ठीक है, घर में क्लेश होता तो क्लेश तंत्र क्रिया से किसी कोई परिवार में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं किसी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना, तो वो क्या करते हैं, तो जैसे पैर की मिट्टी की है, मिट्टी उठा ली पैर की, है ना, तो इससे क्या होता है किसी से जाके कुछ कार्य लगा दे कि भाई इसके दोनों के बीच में अनबन रहे, तो वो क्या है दूसरा कोई नहीं करता, तो पास वाला ही करता है। तो इसके अंदर क्या होता है पहले चेक करना पड़ता है, दोनों के नाम और फोटो चाहिए, नाम फोटो के ऊपर वो चेक होता है। ओके। वैसे तांत्रिक जी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वशीकरण करने में कितना समय लगता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में वशीकरण हो जाता है, 3 घंटे में वशीकरण हो जाता है। तो जो श्रीमान जैसे वशीकरण करते हैं, वशीकरण 2 घंटे में कोई वशीकरण नहीं होता है। ओके। वशीकरण के अंदर समय लगता है। ओके। कितना समय लगता है? वशीकरण का समय लगता है 7 दिन से लेके 21 दिन के अंदर वशीकरण का कार्य लगता है। ठीक है। और वशीकरण जैसे कार्य करते हैं कुछ भी उपाय भी है, वो उपाय भी साथ में करना पड़ता है सामने वाले को। ओके। तो जैसे आप वशीकरण करते हैं? हाँ जी। ओके। तो एक वशीकरण करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की तो आवश्यकता होती है किसी इंसान पे वशीकरण करने के लिए?
नाम और फोटो चाहिए, वो चाहिए, और सामने वाले का नाम और फोटो, जो हमारे जो कार्य है, तो वशीकरण करने के लिए जो हमारे कार्य होते हैं शमशान के अंदर, ओके, शमशान के अंदर कार्य होते हैं, तो पहले चेक करना पड़ता है भाई कौन सा कार्य लगा हुआ है, कौन सा नहीं लगा हुआ है, ओके, इस हिसाब से बाद में वो कार्य लगते हैं। ओके। वैसे तांत्रिक जी आपने बताया कि सिर्फ नाम और फोटो से वशीकरण हो जाता है। हाँ होता है। वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे नाम और फोटोज हम सबके पास में है, तो अपन क्या हर किसी से वशीकरण कर सकते हैं फिर ऐसे नहीं होता वशीकरण। जी, वशीकरण जब होता है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे से संबंध में है, तो इसके ऊपर वशीकरण होता है कि भाई एक दूसरे मन की बात जानते हैं, रिलेशनशिप में, इसके ऊपर ही वशीकरण होते हैं। ऐसे तो आप हर किसी की फोटो भेज के बोल देंगे वशीकरण करना है, हर किसी के ऊपर वशीकरण थोड़ी होता है। जी। और वैसे एक सवाल जो है ना लोगों के मन में अक्सर रहता है, जब भी अपन किसी इंसान पे वशीकरण करते हैं तो क्या उस पर कुछ खतरा बनता है, क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट उस पर पड़ते हैं सामने वाले इंसान पे? नहीं पड़ती। ओके, तो जैसे ये जो वशीकरण है, अगर मैं आपसे पूछूं कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार से वशीकरण किया जाता है? तो वशीकरण देखो, मनमोहनी वशीकरण हो गया जी, मनमोहनी वशीकरण, पुतला वशीकरण हो गया। हाँ, तो कार्य होते हैं जो वशीकरण का, मनमोहनी वशीकरण का, पुतला वशीकरण हो गया, ओके, तो वो चीज़ का कार्य लगता है, तो वो चीज़ से कार्य लगा सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल जो वशीकरण है वो कौन सा होता है? वो वशीकरण होता है पुतला वशीकरण। ओके, पुतला वशीकरण का कार्य होता है सबसे भयंकर वशीकरण वो होते हैं जो जैसे दो पुतला हो गया, जी, पुतले के अंदर सामने वाला व्यक्ति उसकी बात नहीं मान रहा है, इग्नोर कर रहा है, किसी से बयान नहीं मान रहा है, जिसकी पासपोर्ट साइज की फोटो होती है, जो डिटेल मंगाते हैं वो फोटो मंगाते हैं, दोनों के अंदर फोटो लगती है पुतले के अंदर, इसके हम बंदी विद्या विधान से जो बंदिश लगती है, तो बंदिश लगा के इसके ऊपर कार्य लगते हैं। ओके, तो तांत्रिक जी अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आपने जो है पुतला वशीकरण किया है किसी पे? नहीं किया ना। कुछ केस आप बताना चाहें? मेरे पास एक केस आया था, ठीक है, बोला कि मेरे को पुतला वशीकरण कराना है, मेरे हस्बैंड वाइफ में था, तो बोला कि भाई मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मान रहे, इग्नोर कर रहे हैं, किसी के भयानक में आ रहे हैं। जी, मेरे पास कैसा है, मैं वशीकरण करा रही हूँ, वशीकरण का मतलब तो आपको पता है क्या? बहुत सारे बोलते हैं भाई वशीकरण करा दिया, जगह जगह काम करेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जी, तो वशीकरण का हम किसी व्यक्ति से वशीकरण कराते हैं तो वशीकरण पहले बताना पड़ता है कि भाई वशीकरण इस चीज़ का होता है। ओके, तो पुतला वशीकरण इसको बताया था कि चलो गुरुजी कर दो। तो वशीकरण करने से पहले दोनों नाम और फोटो मंगाया था। ओके, फोटो के ऊपर जो सामने वाले व्यक्ति को पहले बंदिश लगता है, ओके, बंदिश लगने के बाद तो वशीकरण का कार्य लगाते हैं पुतला वशीकरण। ओके, तो वो केस आया मेरे गुजरात के पास, ठीक है, बड़ौदा है गुजरात के पास, वहाँ से मेरे पास केस आया, तो इसका 100% मिला है। तांत्रिक जी कभी एक तरफा प्यार को पाने के लिए भी कोई वशीकरण किया जाता होता है ना वशीकरण? ओके, वो होता है मनमोहनी वशीकरण। ओके, तो सामने वाले के जो मन के अंदर देखिए भाई सामने वाला मेरे को इसको लाइक करना है, जी, ठीक है, इसके नाम और फोटो चाहिए, सामने वाला को याद करना पड़ता है, जी, सामने वाले व्यक्ति को उसमें करना है। तो मनमोहनी वशीकरण जो कार्य लगा रहे हैं ना, तो मनमोहनी वशीकरण का जो कार्य है, तो सामने वाले की जो भावना है, मन की भावना है, तो उसको विचलित करके सामने वाले को जो ऊपर लगता है, मनमोहनी वशीकरण का कार्य। ठीक है। तो आपने कभी जो है किसी इंसान पे मनमोहिनी वशीकरण किया है एक तरफा प्यार को पाने के लिए? किया था ना। ओके, कुछ केस आप बताना चाहें? मेरे पास एक केस आया था पंजाब का, एक लड़के का फ़ोन आया था कि गुरुजी मेरे को वशीकरण कराना है, मनमोहनी वशीकरण। तो एक लड़के की तरफा प्यार था इसका। तो शादी में गए थे, एक दूसरे को देखा था भाई, वहाँ पे इसको मन आ गया था कि मेरे को एक वशीकरण कराना है सामने वाले के ऊपर, मनमोहनी वशीकरण। जी, तो वो कार्य इसको मेरे को बोला भाई फोटो और नाम भेजो मेरे को। तो कार्य वाली चेक करना पड़ता है, चेक करने के बाद जो मनमोहनी वशीकरण का कार्य लगाया था इसका, और इसको जो लड़की सामने से इसको कॉल की 21 दिन के अंदर। वैसे तांत्रिक जी अक्सर हमने सुना है कि वशीकरण जो है ना 2 तरीके से किया जाता है, एक तामसिक क्रियाओं के थ्रू, एक सात्विक क्रियाओं के थ्रू। आप जो है किन क्रियाओं के थ्रू वशीकरण करते हैं? तामसिक वशीकरण करता हूँ, तामसिक क्रिया से। और शमशान के अंदर तो वो रात के कार्य में लगता है जी, तो वहाँ पे वशीकरण, तामसिक वशीकरण के ऐसे 7-8 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। तांत्रिक जी कई बार हम जो है ना बॉलीवुड मूवीज वगैरह में देखते हैं कि किसी को कुछ खिलाकर भी किसी इंसान को अपने वश में किया जा सकता है, ये कौन सा वशीकरण होता है? वशीकरण होता है जैसे मिठाई होती है, मिठाई अंदर किसी से आप उसमें करना चाहते हो, तो मिठाई के अंदर जो कार्य लगते हैं, जो शमशान के कार्य लगते हैं, तो एक वाइट मिठाई लेके आने पड़ती है जी। तो वहाँ पे हमारे तंत्र क्रिया से जो हमारी सिद्धि से वो मिठाई के ऊपर हम कार्य लगा के छोड़ते हैं। तो वो मिठाई तो सामने वाले को हमको बस में करना है, तो वो मिठाई उसको खिलानी पड़ती है। ओके। तांत्रिक जी कभी आपने जो है किसी इंसान को कुछ खिलाकर या फिर मिठाई में कुछ मिलाकर कुछ किसी पे वशीकरण किया है? किया हुआ है ना। ओके, मेरे पास एक केस आया था जी, ठीक है, वो मेरे को बोला कि गुरुजी मैं वहाँ पे तुम्हें नहीं आ सकता हूँ जी, मेरे को इसको पाना है जी। तो इसको मैं बोला मैं मेरी एक बभूति देता हूँ जी। तो मेरी शमशान के अंदर जो तपस्या करना वहाँ पे मैं एक बभूति भेजी थी जी। तो इसको बोला मैं वाइट मिठाई के अंदर जो खाना है और है, तो वो मिठाई के अंदर इसको बोला जो मेरा वो कार्य लगा हुआ है जो इसके अंदर है, तो सामने वाले व्यक्ति को रात के समय
जो इसके अंदर डाल के इसको खिलाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर इसको रिजल्ट मिलेगा। वो मेरे को वापस कॉल किया, गुरुजी आपने जैसे बोला जैसे मेरा कार्य हो गया। तांत्रिक जी, कई बार हम देखते हैं कि किसी के नाखून से, बाल से या पहने हुए कपड़े से भी कोई वशीकरण होता है ना वशीकरण। जैसे हाथ का नक हो गया जी, तो माथे के बाल हो गया जी, तो इससे भी वशीकरण होता है। वो शमशान के कार्य के अंदर होते हैं। ओके। तो वहाँ पे वशीकरण करते हैं, सामने वाले नक हो गया है ना, जो बाल हो गया, तो बाल के ऊपर वशीकरण करते तो हमारी विधि विनाश से करते हैं जी। तो सामने वाला का जो मन, तन मन से जो आत्मा है तो इसको हम विचलित करके तो शांत करके इसके ऊपर वशीकरण होता है। बहुत सारा वशीकरण होता है शमशान के अंदर। ओके। तांत्रिक जी, कभी आपने जो है कभी किसी के नाखून का या बाल का इस्तेमाल करके भी कोई वशीकरण किया ना वशीकरण? ओके। मेरे पास एक राजस्थान का केस आया था जी, तो मेरे को एक इसको बोला कि गुरुजी मेरे को उसमें करना है, सामने वाले को इग्नोर कर रहा है मेरे को। मैं बोला इसको माथे के बाल यानी नाखून लेके आओ। तो वो वहाँ से लेके आया था मेरे पास। लेने के बाद तो मेरे शमशान की कार्य के अंदर मेरा जो कार्य लगता है जी, वशीकरण, तो वहाँ पे वो कार्य लगाए थे सामने वाले को वशीकरण करने के लिए। वो तंत्र गिरी से पूरी बंदिश लगा के किया। ओके, ठीक है। तांत्रिक जी, अगर मान लो कि कोई हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बीच में जो है डेली लड़ाइयाँ होती हैं और बात इतनी बिगड़ चुकी है कि डिवोर्स की समस्या आ चुकी है, तो अपन इस रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं? तो ऐसे है, देखो किसी का घर उजड़ रहा है तो उसको घर को बचाने में हमारा कर्तव्य है। ओके। तो इसके अंदर ऐसे है, तो सामने वाला भाई इसको डिवोर्स देना चाह रहा है, वो सामने वाला डिवोर्स नहीं लेने चाह रही। तो इसके अंदर क्या तो कार्य लगता है वशीकरण का। ओके। तो वशीकरण का कार्य लगता है, वो शमशानी कार्य लगते हैं। ओके। तो सामने वाला को बंदिश लगती है। बंदिश के अंदर जो सामने वाला इंसान को वो देना चाह रहा है, क्या डिवोर्स देना चाह रहा है, तो इसको पूरा बंदिश लगाते हैं। तो सामने वाली औरत की नाम की जो बंदिश लगती है वो सिर्फ इसके कहने पे चलेगी, जो जैसे बोलेगा जैसे, तो इसका पूरा माइंड है ना पूरा ही चेंज हो जाएगा सामने वाले की तरफ। ओके, ठीक है। तांत्रिक जी, अगर कोई इंसान घर बैठे कोई वशीकरण करना चाहे या अपना प्रेम को पाना चाहे तो क्या उपाय या टोकटा कर सकता है? उपाय होता है ना, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है ना जी। सावन के महीने के अंदर जो बेलपत्र होता है जी, बेलपत्र के ऊपर रेड पेन से तो सामने वाले का नाम लिखना है जी, ठीक है। और खुद का नाम लिखना है, जैसे काजल होता है आग में डालते हैं, तो काजल से सामने खुद का नाम लिखना है। इसका रेड पेन से लिखना है तो पाना है, उसको खुद का नाम काजल से लिखना है जी। 2 लेना लौंग होते हैं जैसे फूल वाले, जैसे एक तो लौंग इसके फोटो के ऊपर से घुमाना है 7 बार, और दूसरा वाला आपके ऊपर से घुमाना। कुछ मंत्र में बताता हूँ, ठीक है। साथ में मंत्र बोलना है। फिर इसको क्या करना है, बेलपत्र को सुबह सूर्य उगने से पहले शिव भगवान का मंदिर होता है महाकाल का, तो वहाँ पे जाके तो वो अरदासना लगा के आनी पड़ती है। ओके, वो चीज़ से जो प्यार है उसका तो कठिन रहता है। वैसे तांत्रिक जी, अगर किसी का जो है बिजनेस जो है ठीक नहीं चल रहा है, डाउन हो चुका है पूरा की पूरा, या धन की समस्या है किसी भी इंसान को, तो क्या उपाय या टोकटा वो कर सकता है? जैसे कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान है, जो जॉब वगैरह है तो अच्छे से नहीं चल रहा है, गिराहक आते हैं नहीं आते हैं, इसके लिए क्या होता है, एक नींबू लेना है जी। नींबू के ऊपर जैसे काजल की 7 बिंदी लगानी है जी, 7 बिंदी लगानी है। जैसे दुकान के अंदर चारों कोने के अंदर 7 बार घुमाने हैं, 7 बार घुमा के एक कांच की गिलास लेनी है, इसके अंदर बोतल पानी होता है ना जी, बोतल का पानी डालना है, फिल्टर पानी का बोतल के अंदर डाल के तो वो इसको नींबू इसके अंदर डालना है। 7 दिन के लिए दुकान के अंदर रखिए जी। 7 दिन के बाद फिर दुकान के लेफ्ट साइड के अंदर तो वो पानी गिराना है। ओके, ठीक। तांत्रिक जी, कई बार हम जो देखते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, भूत प्रेत, ये जो है किसी भी इंसान के पीछे लग जाती है, उस इंसान के ऊपर अपना कब्जा कर लेती है। तो अगर कोई इससे बचना चाहता है तो क्या एक उपाय वो कर सकता है? जैसे बुरी परछाई पड़ रही है, किसी को डर लग रहा है, तो इसके लिए क्या एक उपाय होता है, 7 बांध की मिठाई लेके आनी पड़ती है, ठीक है। एक नारियल चाहता है, नारियल, एक मेहंदी का कोन होता है, 2 एक लाल अस्त्र के अंदर डाल के इसके अंदर 7 बार घुमाने माथे के ऊपर। 7 बार घुमाने के बाद जैसे 4 रास्ता होता है चौराहे, तो वहाँ पे रख के आना है। जो बुरी परछाई पड़ रही है, बुरी परछाई है जो उसे आत्मा सताती है, किसी का डर वगैरह लग रहा है, तो वहाँ पे जाके जो चौराहे के ऊपर 7 बार घुमाने के बाद चौराहे के ऊपर रख के आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है जी। और चौराहे के ऊपर जब रखे था शाम का समय रखना है। एक मेहंदीपुर वाला जी का आपको उपाय बताता हूँ जी। मेहंदीपुर वाला जी जाना है, किसी को भाई बुरी परछाई पड़ रही है, किसी को काबू में नहीं रह रही है, जगह जगह काम कर ले, तो मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जयपुर के पास में पड़ता है, वहाँ पे एक फेरी लगा के आने का। फेरी लगाने के अंदर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का रुकावट आ रही है, तो एक उपाय बताता हूँ सांवरे सेठ का। तो पार्टनर बनाना है सांवरे सेठ को। चित्तौड़ नाम सुना है जी? चित्तौड़ के अंदर सांवरे सेठ का बहुत बड़ा स्थान है, तो वहाँ पे आपको सांवरे सेठ को पार्टनर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक नारियल लेना पड़ता है। नारियल लेके एक लेना पड़ा है कलावा होता है ना हाथ के बांधे, और जितनी हाइट है जितनी हाइट का कलावा लेना है। कलावा लेके नारियल के ऊपर 7 गांठ मारनी है इसकी।
7 गांठ मार के तो सामने शेठ का स्थान है, वहाँ पे जा पाएगा तो वहाँ पे जाके 10,000 लगानी। वहाँ पे वो नारियल लेके आपके जो बिजनेस वगैरह करते हो तो वहाँ पे आपके दुकान के पास में जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पे रखना है। मैं पंकज तांत्रिक, जैसे घर में कलेश, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, स्वतंत्र से छुटकारा है ना, जैसे प्यार में लो प्रॉब्लम में समस्या आ रही है तो हर चीज़ का समाधान मिलेगा। उपाय करना पड़ेगा, मेरे से संपर्क करने के लिए कॉल करना पड़ेगा आपको।